तो क्या सरकार बचाने के लिए अगर अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाना भी पड़ा तो क्या इसके लिए बीजेपी तैयार है? और आखिरकार क्यों अब जल्द ही बड़ा फैसला ले लिया जाएगा? दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है। अगर सरकार बचाना है तो अनिल विज के ऑफर को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात अनिल विज की हो रही है और बीजेपी इस बात को भलीभांति समझती है कि खट्टर और सैनी से ज्यादा पकड़ अनिल विज रखते हैं विधायकों पर और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। तो क्या जल्द ही अमित शाह एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं और हरियाणा में सरकार बचाने के लिए क्या अब वाकई एक बड़ा कदम अब उठाया जाना तय है? और वो कौन सा कदम है, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सियासी दंगल की। हरियाणा के सियासी दंगल में जिस तरीके का उबाल देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो तय है और बात साफ भी है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार खतरे में है। हरियाणा ही नहीं, दो और राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है, राजस्थान और महाराष्ट्र। अगर एक साथ तीन बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार चली गई तो फिर आंख मीचते ही रह जाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर सरकार को बचाना है तो यहाँ पर बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि नायब सिंह सैनी के खिलाफ लगातार बागी तेवर अपनाने वाले अनिल विज की शर्तों को अब शायद भारतीय जनता पार्टी मानती नजर आ रही है। यानी कि नायब सिंह सैनी को सीएम पद से हटाकर अनिल विज को सीएम पद पर बिठाने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है मंत्रालय जो अभी तक नायब सिंह सैनी संभाल रहे थे उसका भी दोबारा से विभाजन किया जाएगा, यानी कि उसको भी अब दोबारा से बांट दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मंत्रालय और बड़े मंत्रालय इस समय नायब सिंह सैनी के पास ही हैं। तो क्या वाकई अनिल विज ने तोड़ दी है मोदी और शाह की अकड़? इसके साथ ही साथ नायब सिंह सैनी को भी घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अनिल विज ये बात पहले ही कह चुके थे कि ये सब मंत्री पद उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और 2 मिनट नहीं लगेगा ये सब मंत्री पद छोड़ने में। अनिल विज का ये कहना ही बताता है कि अनिल विज क्या बोल रहे हैं और अनिल विज की ताकत क्या है। दरअसल लगातार बीजेपी की तरफ से विधायक अनिल विज, जिनका बड़ा दबदबा हरियाणा बीजेपी के अंदर है, इसके साथ ही साथ विधायकों पर बड़ी अच्छी पकड़ अनिल विज रखते हैं। अगर खबर ये आ रही है कि अगर आज अनिल विज बीजेपी का साथ छोड़ दें तो उनके साथ कम से कम 18 विधायक, जी हां 18 विधायक उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। यानी कि अनिल विज का एक इशारा और 18 विधायक अनिल विज के साथ नजर आएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की तस्वीर जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी में उस वक्त शामिल थे, उस वक्त थे, और उनके एक इशारे पर उनके तमाम जितने भी विधायक थे उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। तब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो दबदबा एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, एक वक्त में जो दबदबा एकनाथ शिंदे का शिवसेना के अंदर था, वही दबदबा अनिल विज का भी है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि अनिल विज ने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि अनिल विज एक बड़ा कदम तो उठाते नजर आएंगे ही। इसके साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि अनिल विज यहाँ सीधे सीधे तौर पर जो है वे अब अपना फैसला बदल सकते हैं, क्योंकि अनिल विज को अगर सीएम बना दिया जाता है और सीएम पद की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो माहौल इस वक्त का है वो बदलता नजर आएगा। दरअसल हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी के अंदर लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए थे अनिल विज, और जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, देखिए अक्टूबर के महीने में यहाँ चुनाव होता है और चुनाव के बाद देखा जाता है कि नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया जाता है। इसके अलावा जो ज्यादा विभाग हैं वो भी नायब सिंह सैनी के पास आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये भी देखा गया कि अनिल विज ने जहां हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले ही ये साफ कर दिया था कि वे सीएम बनना चाहते हैं और वो बड़ा कद भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहते हैं, लेकिन वो होता नजर नहीं आया। तब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या उस वक्त अगर बात मान ली गई होती अनिल विज की तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हरियाणा में जल्दी निकाय चुनाव भी होने वाले हैं
और निकाय चुनाव से पहले जो स्थिति इस वक्त हरियाणा के अंदर है वो ये बनी हुई है कि जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और वो प्रत्याशी उतारे हैं जो नायब सिंह सैनी के हिसाब से थे, यानी कि जो अनिल विज के जो लोग थे, जो अनिल विज के अपने लोग थे, उनको नाम काट दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लगातार अनिल विज का राजनीतिक कद बीजेपी में घटता चला जा रहा है, क्योंकि ना तो सीएम बनाया जाता है, ना डिप्टी सीएम बनाया जाता है, ना बड़े मंत्रालय उनके पास आते हैं। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी जो है अपने चेहरे भी उतार देती है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अनिल विज का लगातार दबदबा कम हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि मोहनलाल बड़ोली और नायब सिंह सैनी को लेकर जो बयानबाजी अनिल विज ने की, उसके बाद जो कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया। हालांकि उस नोटिस का जवाब अनिल विज ने जरूर दिया है, लेकिन पार्टी आला कमान की हिम्मत नहीं हो रही है कि वे अनिल विज से और ज्यादा सवाल जवाब कर सकें, क्योंकि अनिल विज बीजेपी में एक बड़ी ताकत तो रखते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस क्या कोशिश कर रही है कि अनिल विज को अपने साथ मिला लिया जाए। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते रह गई और बीजेपी हारता हुआ जो दांव है वो जीत ले जाती है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है अनिल विज को अपने साथ मिला लिया जाए। हालांकि कांग्रेस में जाने को लेकर अनिल विज अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों से जानकारी इस तरीके की सामने आई है कि हरियाणा में हाल ही में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है, और जो बड़ी बैठक कांग्रेस की हरियाणा में हुई है उसके बाद में देखिए क्या हालात है। उसके बाद में हालात ये हैं कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि अनिल विज के साथ जितने भी विधायक आ रहे हैं उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए। राजस्थान में भी यही तस्वीर है। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को अपने साथ मिलाकर गहलोत राजस्थान में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां बीजेपी में दो फाड़ हो रही है, बीजेपी में जिस तरीके के हालात बने हुए, इसको देखते हुए कांग्रेस इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है। अब कांग्रेस इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, और क्या बीजेपी में जो स्थिति है इसको देखते हुए कांग्रेस क्या 2 राज्यों में आसानी से सरकार बना लेगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जो जवाब है अभी कुछ वक्त के बाद जरूर मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर सवाल दागा, अपनी ही सरकार को वो घेरते नजर आए, और दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो अनिल विज ने जिस तरीके से यहाँ पर खेल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो की है, किसकी, यहाँ पर नायब सिंह सैनी की। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी के अंदर जो हालात हैं, ये हालात जाहिर तौर पर बताते हैं कि बीजेपी के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल भरा है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी जहां एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो भी देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद से खुश नहीं है। तो 3 जो बड़े राज्य हैं, यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा जो सियासी संकट है वे दिखता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को हम यहाँ पर यह भी बता दें कि इस वक्त जहाँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फंस गई है, क्योंकि दिल्ली में सीएम किसे बनाया जाए। देखिए दिल्ली के चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा का नाम खूब चल रहा था, और ये माना जा रहा था कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रवेश वर्मा को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी क्या कर रही है, उन्होंने सीएम जो पद की लिस्ट है उसमें से प्रवेश वर्मा को बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए खेल फंस रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है चौतरफा भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, वो भी सीएम चेहरे को लेकर। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कहीं दिल्ली में जो बना बनाया खेल है वो उनके हाथ से ना निकल जाए, कहीं बात ना बिगड़ जाए, और प्रवेश वर्मा अगर बगावत कर देते हैं बीजेपी के खिलाफ में तो क्या इसका भी जो बड़ा नुकसान है वो क्या बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हरियाणा के अंदर की बात करें तो सियासी तस्वीरें लगातार दिलचस्प हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनिल विज बगावत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनकी बगावत को शांत करने के लिए कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, या हो सकता है कि उन्हें सीएम पद सौंप दिया जाए। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए।